हमारी एक यात्रा चल रही है, आध्यात्मिक यात्रा। और इस यात्रा को ठीक से समझ ले तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो जन्म हुआ माने हम नए गाड़ी में बैठे, क्योंकि पहली गाड़ी वहीं तक थी, उसके आगे वो गाड़ी नहीं जाती थी। तो फिर हम उतरे, वहां से दूसरी गाड़ी पकड़ी और फिर उस गाड़ी से चल पड़े। गंतव्य स्थान हमको मालूम है और फिर दूसरे स्टेशन पहुंचे, क्योंकि अब ये गाड़ी उसके आगे नहीं जाती। तो फिर उतरे वहां से। तो गाड़ी में बैठना ये जन्म है, गाड़ी से उतरना ये मृत्यु है। तो जन्म मृत्यु किसका हुआ? किसी का भी नहीं। गाड़ी खत्म हो गई। गाड़ी तो जीवन जी ही नहीं रही थी। गाड़ी जो थी, ट्रेन जो थी, उसको तो कहीं जाना था ही नहीं। उसको तो बस यहां से वहां तक घूमने रहना है। उसका कोई गंतव्य नहीं है। अपने शरीर का कोई लक्ष्य नहीं है। देखो, स्वस्थ रहे या बीमार रहे, शरीर को क्या फर्क पड़ता है? प्राणों को क्या फर्क पड़ता है चले या बंद हो जाए? मन को क्या फर्क पड़ता है सुख हो या दुख हो? सबको प्रकाशित करना ही है। फर्क पड़ता है इस भ्रांति वाले व्यक्तित्व को। मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ पाना चाहता हूं, और उसको एक नाम दे दिया। नाम क्या है? पैसेंजर। एक यात्री। और वो यात्री बैठ गया गाड़ी में और उसने ये कल्पना करी, अब ये गाड़ी ही मेरी है। लेकिन जब समय आया तब उसको उतार दिया। उतरो उतरो, अभी हो गया, तुम्हारा स्टेशन आ गया। नहीं नहीं, मुझे तो और जाना है, लेकिन ये गाड़ी वहां नहीं जाती। देखो महाराज, तो हम तो एक अखंड सत्ता है। उधर हमारा ध्यान है कहाँ? हमारा ध्यान है गाड़ी कितनी अच्छी है, इसमें एसी भी लगा हुआ है और इसमें टीवी भी लगा हुआ है और वाईफाई भी है। बहुत प्रगति हो रही है अपने देश की। इतना ही नहीं, बीच में खाने के लिए भी ले आते हैं। आहा, कितनी प्रगति हो गई है। साफ सुथरे हैं सब, बिल्कुल कहीं गंदगी नहीं। और एक पानी की बोतल फ्री मिलती है हो। सब टिकट में आ गया। कोई चक्कर ही नहीं बाहर जाने का इधर उधर में। देखो महाराज, जीवन की यात्रा ठीक से समझ ले, तब पता चलेगा। जब गाड़ी में हम बैठते हैं तो जन्म हुआ, गाड़ी से उतरे तो मृत्यु हुआ। गाड़ी में बैठते समय हमको टिकट की आवश्यकता है, उतरते समय नहीं। उतर जाओ। देखो संतो, इस दृष्टि को यदि हम बदल ले तो देखो कितना फर्क पड़ता है जीवन में। फिर ये कोरोना कोरोना लेकर के जो हम परेशान हो रहे हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान अपने तरफ है नहीं, गाड़ी की तरफ है। गाड़ी से जो बाहर का दृश्य दिख रहा है उसके तरफ है, और गाड़ी में कौन कौन है उसके तरफ है। अपनी तरफ कहाँ ध्यान है? जब तक के हमारे ये दृष्टि में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक के हम परेशान होने की सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ये जगत हमेशा ऐसी ही एक अनंत काल की यात्रा चल रही है। देखो, तो चाहे हम अपने आप को देह मान ले तो भी हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता। सब पुर्जों को इकट्ठा करके जब किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उसको क्या जन्म कहेंगे? और पुर्जों को अकल अलग कर दिया, अब वो वस्तु दिखती नहीं, तो क्या उस वस्तु का मृत्यु कहेंगे? नहीं।
तो ये पंच महाभूतों को इकट्ठा कर लिया, देह बन गया, जन्म हो गया। इसमें से पंच महाभूत अपने अपने घर चले गए, मृत्यु हो गई। कौन मरा? संघातस्य परार्थत्वात्। पुर्जों से जो चीज बनती है वो पुर्जों के लिए भी नहीं होती, किसी अन्य के लिए होती है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना अपने चिंतन की, तब नर्मदा जी के किनारे से हट करके गंगा जी किनारे आ जाते हैं। लेकिन नर्मदा जी के किनारे पर रहोगे तो फिर वहाँ तपस्या करो, सिद्धियाँ प्राप्त होगी, किसी के मन की बात जान ली, किसी को आशीर्वाद दे दिया, अच्छी बात है, खराब कुछ नहीं उसमें। लेकिन अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं। ये है आनंद महाराज, इसको पहचाने।